योगी की दहाड़, बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ किया, डबल इंजन सरकार में गरीबों को मिला राशन। सीएम ने कहा 2017 से पहले अराजकता का माहौल था, आज माफियाओं की संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चल रहा, यूपी में कानून का राज स्थापित किया। विपक्ष पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा एसपी ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, विपक्ष को अंधेरे में रहने की आदत थी, पहले यूपी में बिजली नहीं आती थी। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए एटा के जलेसर में गरजे सीएम योगी, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष की संवेदना अपराधियों के साथ, एसपी बीएसपी कांग्रेस सब एक जैसे, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा यूपी के कोरोना प्रबंधन की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, कोरोना काल में बीजेपी ने लोगों की सेवा की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा यूपी में 43.50 लाख गरीबों को मिले घर, डबल इंजन की सरकार में राशन का डबल डोज। बाराबंकी के रामनगर में राजनाथ सिंह की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे, कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। राजनाथ सिंह ने कहा पिछली सरकारों में चीनी मिल बंद हुई, बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास। हाथरस में तीसरे चरण के प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन की सरकार की जीत का दावा किया, चुनाव पर बोले ये भविष्य का लोकतंत्र बचाने का चुनाव। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा साथ ही बीजेपी सरकार में किसान नौजवान तकलीफ में, साइकिल हैंडपंप ने बीजेपी का दरवाजा बंद किया। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार, कहा मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी, मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, योगी जी के मन में है विवाद। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। अनिल बलूनी ने कहा हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं, हम इस तरह के मुद्दे लेकर नहीं आते। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग कल, 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर दांव। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में लगभग 30 घंटे बाकी, सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड में कल होने वाली वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी की, पूरे प्रदेश को 276 जोन और 1447 सेक्टर्स में बांटा गया, 5860 पोलिंग बूथ की होगी वेबकास्टिंग। चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, चुनाव प्रचार को लेकर दी छूट, पदयात्रा पर लगी रोक हटाई गई, प्रचार का समय भी 2 घंटे बढ़ाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार खत्म होने के बाद अपने क्षेत्र में लोगों से 1 to 1 कर रहे हैं मुलाकात, धामी ने लोगों के घर से बाहर निकलकर वोट की अपील की, धामी ने नारा दिया है पहले मतदान फिर जलपान। उत्तराखंड में कल होने वाली वोटिंग से पहले डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, देहरादून में सूर्यकांत धस्माना, सविता कपूर, मसूरी में गणेश जोशी और श्रीनगर सीट पर गणेश गोदियाल घर घर जाकर जनता का मांग रहे आशीर्वाद। गवर्नर गुरमीत सिंह की जनता से अपील, सभी से बढ़ चढ़कर वोट देने को कहा। वोटिंग से ठीक पहले डीजीपी अशोक कुमार का पुलिसकर्मियों को संदेश, निष्पक्ष शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए प्रतिबद्ध, खाकी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी का। 72 घंटे के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर को किया गया सील, उत्तराखंड में कल होने वाली वोटिंग को लेकर बॉर्डर हुआ बंद, बॉर्डर पर एसएसपी और पुलिस कर रही है निगरानी। प्रधानमंत्री मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, एसपी को बताया डूबती हुई नाव, कहा बीजेपी एक पार्टी नहीं परिवार, देश का विकास सर्वोपरि। कल कानपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कानपुर देहात अकबरपुर में करेंगे रैली, दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की रैली का कार्यक्रम। लखनऊ में 21 फरवरी को सीएम केजरीवाल के प्रस्तावित जनसभा रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल, चौथे चरण में लखनऊ में 23 फरवरी को है मतदान। हिजाब मामले को लेकर एआईएमआईएम सांसद ओवैसी का ट्वीट, लिखा इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बने। हिजाबी प्रधानमंत्री वाले बयान को लेकर ओवैसी पर भड़के बीजेपी नेता, ओवैसी की सोच को बताया दकियानूसी, कहा पर्दे में रखना चाहते हैं लड़कियों। सीएम योगी का ट्वीट, गरीबों और आश्रितों की सेवा के लिए बीजेपी वचनबद्ध, इस कड़ी में औरैया में 32,846 लोगों को दिए गए घर। सीएम योगी ने ट्वीट किया सभी को शुद्ध जल की उपलब्धता, डबल इंजन की भाजपा सरकार का ध्येय। सीएम योगी ने बच्चों के साथ अपना एक फोटो किया ट्वीट, प्यारे बच्चों खूब पढ़ो खूब पढ़ो, आप ही नए भारत के भविष्य हैं, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। बीजेपी ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा पहले फेज में ही सामने हार देखकर बौखलाए लाल टोपी वाले गुंडों ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा चुनाव को पिकनिक की तरह मानते हैं अखिलेश। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर एक बार फिर सरकार पर साधा निशाना, सरकार पर बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या को लेकर उठाए सवाल। संत कबीरनगर में एसपी विधायक का वीडियो वायरल, टिकट बेचने का आरोप लगने के बाद रो पड़े विधायक।
रुद्रप्रयाग से यूकेडी प्रत्याशी ने लगाया जानलेवा हमले का आरोप। बाइक सवारों ने किया हमला। घायल यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच अपने गंतव्य पर पहुंच रही पोलिंग पार्टीज। कल उत्तराखंड में होना है मतदान। बरेली में भी चुनाव के मद्देनजर पोलिंग पार्टियां रवाना। ईवीएम मशीन के साथ भेजा जा रहा पोलिंग बूथ। शाहजहांपुर में भी कल वोटिंग की प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। औसीएफ ग्राउंड से पोलिंग पार्टी को किया गया रवाना। जिले में करीब 2633 बूथ बनाए गए। बिजनौर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां की गई रवाना। कर्मचारी पोलिंग सेंटर पहुंचकर कलेक्ट कर रहे ईवीएम मशीन। सहारनपुर में दूसरे चरण में कल डाले जाएंगे वोट, जिसके मद्देनजर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है खास नजर।